ये आदमी कौन है? क्या ये आदमी वही आदमी है जो बहुत बड़ा झूठा है, कज़ाब है? और ये क्या वही है जिसके मुतालिक सारी बातें आई हैं जो पिछली हम लोगों ने बातें की? क्या ये वही आदमी है जिसके मुतालिक कहा गया कि ये बहुत बड़ा झूठा है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करने वाला आदमी? ये वो आदमी है जो अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा? क्या ये वो आदमी है जो अपने आप को दज्जाल कहेगा? क्या यही दज्जाल है? आप ही देखते रहिए, हम लोग इसी बात करेंगे। उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते कि आदमी कौन है, और कुछ लोग जानते होंगे, मतलब एक वाबा भी उड़ी है, तो पूरी डिटेल में बात शुरू करते हैं। दरअसल जो ये आपकी स्क्रीन पे जो शख्स आ रहा है, ये जो आदमी, अगर जो लोग नहीं जानते, इसका नाम है लूसियन ग्रीव्स। ठीक है, अभी है कौन, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो आदमी है, ये बेसिकली यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इसका जो सूडोनेम है, यानी कि इसका एक और जो नाम है, इसको लोग इस नाम से भी जानते हैं। एक तो लूसियन ग्रीव्स है, दूसरा उसका नाम है वो है डॉगलास मेसनर। ठीक है, डॉगलास मेसनर भी इसका नाम है और लूसियन ग्रीव्स भी इसका नाम है। अब ये पैदा कहाँ हुआ? ये जो पैदा हुआ है वो है मिशिगन में, यूएसए में एक जगह है मिशिगन, ये वहाँ पैदा हुआ है। और इसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो थी वो वैसे ही थी, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? ये लोग आम लोगों से थोड़ा सा हट के हम लोग इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ साइंस जो मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आपने पिछली वीडियो दज्जाल के रिलेशन में नहीं देखी तो यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो लाजमी देखी, फिर आपको पता चलेगा कि दज्जाल कौन है, और फिर इस पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि दज्जाल और इसका क्या रिलेशन है, और क्या यही दज्जाल है कि नहीं है। चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं। ये मिशिगन में पैदा हुआ है, और इसकी एक खास बात है, जो कि दज्जाल के अंदर भी एक खास बात है, कि इसकी दज्जाल की जो राइट आंख होगी वो खराब होगी, वो नहीं होगी, उसके वहां से अंधा होगा, और उसकी जो लेफ्ट आंख होगी वो होगी। ठीक है, और उसके माथे पे काफिर लिखा होगा। तो कुछ लोग समझते हैं कि इसकी जो हरकत है, कि इसने सैटनिक टेम्पल शुरू किया। सैटनिक टेम्पल मतलब शैतान की पूजा। इसने यूएसए में एक जगह पर पूरा सैटनिक टेम्पल का स्टार्टिंग की, और ये मेरे पास सामने इसकी डिटेल्स हैं। इसने वहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया कि लोग शैतान के आगे पूजा करें, धर्म वम सब बकवास चीजें, सब लोग इसको छोड़ो और आओ शैतान की पूजा करो, क्योंकि वही ये इविल स्पिरिट है, वही ये ताकत है, वही ये जो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा पहुंचाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये मोटिवेट करता है लोगों को कि लोग जाएं और शैतान की पूजा करें। सैटनिक टेम्पल पूरा नहीं है पर वो पूरा स्थापित किया हुआ है। सैटनिक टेम्पल के ऊपर डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल तो इस लूसियन ग्रीव्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो लोग, अब हुआ क्या, इसकी ये सब हरकतें और इसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, इसकी आंख ना होना और इसके शैतान को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ये सब चीज़ें करना, तो लोग समझने लगे, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि यही दज्जाल है। अब देखिए, अगर मैंने जो पिछली वीडियोस में दज्जाल के रिलेशन में सारी बातें की, दज्जाल कौन होगा, कैसा होगा, इसका क्या नाम होगा, तो अगर हम लोग उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें लूसियन ग्रीव्स के साथ, तो देखिए क्या वो खड़ा उतरता है या नहीं उतरता। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो दज्जाल होगा उसका नाम होगा सईद बिन सईद, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो नाम है वो है लूसियन ग्रीव्स, और इसका जो दूसरा नाम है वो यहाँ पर है डॉगलास मेसनर या डॉगलास मिसिक्यो। तो दोनों ये अलग है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी नल एंड वॉइड हो गए। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है हमारा मिशिगन में। ठीक है, डिट्रॉइट मिशिगन में, यूएसए में पैदा हुआ है। लेकिन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो दज्जाल होगा वो इस्फहान के गांव, जो कि ईरान में एक शहर है इस्फहान में एक गांव से दज्जाल बिलोंग करता होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई, तो ये वाली भी यहाँ पर नल वर्ड हो गई। अगर हम लोग आगे बात करें तो मौला कायनात फरमाते जो दज्जाल होगा उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, काफिर। ठीक है, KFIR या फिर अरबिक में काफिर, जैसे भी लिखा हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लूसियन ग्रीव्स के माथे पे ऐसी कोई भी चीज निशानी पाई नहीं जाती और ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती, तो ये वाली कंडीशन भी नल एंड वॉइड हो गया। अभी हम लोग सिर्फ एज एन प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि क्या चीज मैच कर रही है, क्या चीज मैच नहीं कर रही है ना, कोई डिसीजन आने से पहले। तो थर्ड कंडीशन भी नल एंड वॉइड हो गई। अगली जो कंडीशन है, मौला कायनात फरमाते हैं कि जो दज्जाल होगा उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो लोग हरी टोपी लगाएंगे, हरी कैप पहनेंगे, हरी टर्बन, हरी कैप के फॉर्मेशन में बात आई है। लेकिन हम लोग लूसियन ग्रीव्स के जो सैटनिक फॉलोअर्स है, जो सैटनिक टेम्पल को फॉलो करते हैं, वो लोग इस तरीके का कोई काम नहीं करते। या तो वो काले कपड़े पहनते हैं, या फिर वो थोड़ी सी सींगे लगाए रहते हैं, एक आप कह सकते हैं सूडोनिम के फॉर्म में, या फिर कोई एज एन प्रॉप के फॉर्म में दिखाने के लिए, ये किस तरीके की चीज़ है। तो यहाँ की जो ग्रीन कैप की जो हमारे पास थ्योरी है वो भी यहाँ पर हमारी नल एंड वॉइड हो गई। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर खत्म हो गई। अब जो मौला कायनात फरमाते हैं कि जो दज्जाल होगा वो चीख चीख के कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने सब कुछ चीज़ें बनाया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जो लूसियन ग्रीव्स है उसके द्वारा ऐसी कोई बात स्थापित नहीं कही है, कोई उसने ऐसा अपने आप को ओरेशन के फॉर्म में बताया नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की कि हाँ मैं खुदा हूँ, बल्कि वही कहता है कि सारी चीज़ें छोड़ो और इविल स्पिरिट जो कि शैतानी ताकतें हैं उसकी पूजा करो, शैतान की पूजा करो। शैतान जो है वो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही है, और उसको फॉलो करो। ये धर्म सब बकवास चीज़ें हैं, सब लोग सैटनिक टेम्पल पे आओ। तो यहाँ पर भी
की एक और कंडीशन वॉइड हो गई कि हाँ दोनों चीजें नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, दो वो कह रहा है, वो खुद को गॉड कह रहा है, और यहाँ पर ये जो लूसिंग ग्रीव्स है ये शैतान को गॉड कह रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन नल एंड वॉइड हो गई। और अगर हम लोग आगे कंडीशंस देखें तो एक और जो कंडीशन है वो ये है कि जो दज्जाल होगा वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर से 9 महीने पहले आएगा, मतलब वो जब साइंस अब आना शुरू हो जाएंगी तो वो तब आएगा या उस दौरान आएगा, और उसके आने के दौरान की हम लोग ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आने की उसकी फंक्शनिंग्स है, वो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वाली पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर आ रही होगी। वो वाली चीज़ अभी ऐसी स्थापित नहीं हो पा रही, ऐसी कोई कंडीशन पेश नहीं आ पा रही, तो ये वाली भी कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो समवॉट ये नल एंड वॉइड हो रही है कि वैसा भी माहौल नहीं बना है जो दज्जाल के आने के टाइम फितना खड़ा होगा, वैसा तो अभी खड़ा नहीं हुआ। तो लूसियन ग्रीव्स को अगर हम लोग देखें एज एन होल तो सिर्फ एक चीज़ है जो सेम हो रही है एज पर दज्जाल, जो कि रिवायतों में आया है, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉर्म में हो या मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फॉर्म में, वो ये है कि जो दज्जाल है उसकी जो राइट आंख होगी वो उसमें से अंधा होगा, और उसकी जो लेफ्ट आंख होगी वो वाली आंख होगी, और राइट वाली आंख अंधी होगी। ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शनिंग स्टेटमेंट है, वो खड़ा उतरता है इस लूसियन ग्रीव्स पे। लूसियन ग्रीव्स भी जो है उसकी जो राइट वाली आंख है वो वहाँ से अंधा है, उसकी वो वाली आंख खराब है, वाली उस आंख से उसे दिखता नहीं है, और उसकी जो लेफ्ट आंख है फ़कत वही फंक्शनिंग है, उसी से वो नॉर्मल चीज़ें देखता है। तो ये वाली जो एक चीज़ है ना, सिर्फ ये वाली चीज़ उसमें मैच हो रही है और ये वाली चीज़ उसके ऊपर खड़ी उतरती है, ये वाली चीज़ उसके लिए एक्चुअली एप्लीकेबल है, और सारी जो हम लोग ने 5 से 6 पॉइंट देके सारे नल एंड वॉइड हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे कुछ लोग का ख्याल है, कुछ लोग ये बात करते हैं कि हो ना हो शायद ये दज्जाल है, लेकिन हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो कह रहे हैं कि ये दज्जाल नहीं है, जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और सिर्फ एक पॉइंट है जो कह रहा है कि हाँ ये दज्जाल है। तो एज फॉर द प्रोबेबिलिटी, फंक्शनिंग, मीज़ान एंड अकायद, अगर हम लोग सारी चीज़ें देखें तो समवॉट ये दज्जाल नहीं साबित हो रहा है, जो हमने बात की रिवायतों की रोशनी में, किताबों से हवाई फायर नहीं मार रहा मैं कोई भी, किताबों के बात करने के बाद जो है ये बात निकल के आ रही कि ये दज्जाल नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास क्लियर हो गई। तो जो लोग भी समझते हैं कि ये दज्जाल है, पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर करने का बात कि आपको ये दज्जाल है कि नहीं। और दूसरी चीज़, जो रिवायतों में पास दज्जाल के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स आए, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए थे पिछली वीडियोज़ में, वो इसमें साबित नहीं हो रहा है। फ़कत एक को छोड़ के, एक हमारे पास स्टिग्मा को छोड़ के, वो है इसकी आँख, राइट आँख खराब होना। तो आज को माय वर्जन और जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये दज्जाल साबित नहीं हो सकता है कुछ बिल्डअप हो, इसी तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ से निकले और दज्जाल का आगे कुछ आगमन हो, लेकिन ये दज्जाल आज को मेरी समझ और किताबों की रोशनी में ये दज्जाल साबित नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज शेयर करें, कमेंट और बताइएगा कि आपको वाकई ये डाउट था पहले कि दज्जाल है कि नहीं, और अगर था तो अब आपके पास सामने क्या चीज़ है कि ये दज्जाल है कि नहीं। एज पर माय कंडीशन, यार इतनी जल्दी किसी को डिक्लेयर करना सही चीज़ नहीं है। गलत आदमी तो है, बेशक बिल्कुल गलत आदमी है, लेकिन ये वही है, ये इतनी जल्दी डिक्लेयर करना सही नहीं होगा। इसकी हरकत और इसकी जो पूरी आर्मी है वो इस तरीके से अभी कुछ वो फीचर्स पे खड़ी नहीं उतरी जो मौला कायनात ने फरमाया था। तो खैर देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ, लेकिन एज पर माय विजन मैंने आपको बता दिया क्या है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद प्लीज सारे लोगों तक ये पहुंचा दे, क्या कि किसी को ये गलत फैमिली हो तो उसको ये गलत फैमिली ना रहे कि भाई ये दज्जाल नहीं है, ऐसा भी नहीं मुमकिन है, ऐसा आज को फंक्शन के साथ प्रूफ नहीं हो पा रहा है। और मैं एक और चीज़ पिछली बहुत सारी वीडियोस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताबिक पूरी प्लेलिस्ट है, 3-4 प्लेलिस्ट खड़ी हो गई हैं, और बहुत उसमें वो खुदा का शुक्र है मेहनत से वो वीडियोस बन रही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल के साथ शेयर जुड़े रहें और शेयर सबके साथ करें। मैं आपसे जान लेता हूँ हमेशा की तरह इन सारे खराब लोगों से, इन सारे शैतानी लोगों से, इन सारे गलीस, बदमाश और मवाली लोगों से अगर आपको बचना है तो हमेशा की तरह जो मैं बात कहता हूँ वही बात आप भी कहिए और वही बात यकीन के साथ मानिए, वो है खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।